बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 जून साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक आपकी तबीयत के तनाजुर में ना मैं अंदर से काफ़ी हिला हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, क्योंकि ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं। ब्लड प्रेशर बड़े मसाइल करता है। पता की हो गया। अच्छा खैर, ये तो कल की बात थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी हालात ख़राब। वो ऐसा है कि वो पाइप मेरा एक ही रह गई। ठीक है, अमेरिका से आजकल चूँकि लोग कम आ रहे हैं दादा पोता शो में मिलने के लिए, तो इसलिए वो पाइप नहीं आया। तो वो एक ही पाइप, अदरवाइज तो मेरा पाइप ऑफिस में अलग रखा जाता है और घर में अलग प्रोटोकॉल होता है। तो वो पिछले दिन एक जो था वो मैंने रखा ऐसे करके, माई साहबा गुजरी, वो पाँव के नीचे वफात हो गई, उसकी वफात हो गई। तो अब एक रह गया बेचारा। तो बाकी जो है, मेरा ख्याल है मैं पुराना वो खोल के देखूं, वो पुरानों में से कोई ना कोई निकल आएगा थोड़ी बहुत उसकी मरम्मत के बाद। तो नहीं, आपसे गुजारिश है कि कोई ये ज़हमत ना करे। नॉर्मली लोग बड़ा एहसान फरमाते हैं, और चाइना का जो होता है ना $2, हाँ $2 वाला जो पाइप होता है वो ख़रीद के हमें भिजवा देते हैं। आपकी मेहरबानी, हम खुद खरीदेंगे अपना क्वालिटी वाला पाइप। जो नॉन स्मोकर हैं उसे पता नहीं होता क्वालिटी पाइप की क्या खसूसियात होती हैं। ठीक है, तो खुद खरीदेंगे, बस ज़रा हालात ठीक हो जाए। लेकिन हालात ठीक नहीं हो सकते। क्यों? आज मेरा मौजू है, ठीक है, और उस मौजू के ऊपर हमने आज ये खबर पढ़नी है, और अच्छी खबर क्या है कि हम इसका इब्तिदा कर रहे हैं। PIA जो है वो 4 तैयारे जो है ना अगले 6 साल के लिए लीज पे ले रही है। इसमें खबर क्या है? ठीक है, और ये 4 तैयारे लेने से जो PIA के तैयारों की तादाद है वो 34 हो जाएगी। 34 ऑपरेशनल तैयारे ये उनका है। 35 है, 35 34 वो एक बनी गला में भी तो टोटल 35 हो गए ना पाकिस्तान के बाद। वो पता नहीं किन्ने ठीक है जी ठीक है। अब मसला ये है कि जो अल्लाह आपका भला करे वो छोड़ें आप, या फिर वो बात दूसरों की तरफ निकल जाती है, फिर गुस्सा कार जाते हैं। यानी कि हमारे लाडलों के उड़ने के लिए ब्रांड नहीं तैयार है, और इस अवाम के उड़ने के लिए वो जिसमें जो जमशेद गिर गया था, ठीक है, उस तरह के तैयार है। ठीक है, और लाडलों को ब्रांड नहीं तैयार है, क्योंकि मुल्क की सरहदों का दिफा नहीं करना, ब्रांड नहीं तैयार है। और वो ब्राज़ील से हमने ख़रीदे, 100% पाकिस्तान की मलकियत। दुनिया के अंदर इस वक्त एयरलाइन बनाना जो है वो बड़ा आसान काम हो गया है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक बड़ी बड़ी कंपनियां वजूद में आ चुकी हैं जिनके मलकियत में सैकड़ों तैयारे होते हैं, और वो किराए पे एयरलाइनों को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपको जहाज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, आप लीज़ पे वो तैयारे लेते हैं, और उससे वो उसमें ड्राई लीज़ भी हो सकती है कि हमने तैयारा ले लिया, उसके बाद हम जाने और वो तैयारा जाने। वेट लीज़ भी हो सकती है कि जिसमें वो तैयारे का पायलट भी भिजवाते हैं और साथ में एयर होस्टेस भी भिजवाते हैं। ये जो एयरलाइनें 2-3 चली थी ना, ख़ास तौर पे वो जिसके ऊपर वो ऐसे बनी होती थी, वो यार अल्फाज ही भूल गए। तो खैर, वो जो रशियन एयरलाइंस की ऊपर जो भोजा बनी थी, है ना, एक एयरलाइन थी भोजा एयरलाइन, हाँ जी। ये सारी रशियन से सस्ते दामों की लीज लेके हमने बनाई थी। एनी हाउ, दुनिया के अंदर इस वक्त 2 तैयारों की बड़ी भरमार है, और ये वो तैयारे हैं जिनकी रेंज जो है, जिसके अंदर बैठने वाले मुसाफिरों की तादाद जो है, अगर खुले खुले बिठाएं तो 120 के करीब लोग, उस 112 से 118 लोग बैठते हैं। ये तैयारे के ब्रांड में आपको बताऊंगा बोइंग का कौन सा है और उसका कौन सा है। ठीक है, 112 लोग से 118 लोग बैठेंगे। ज़रा दरमियाना बिठाएं तो 128 से 132 लोग बैठेंगे, और अगर बिल्कुल तंग करके आप उसमें सीटें लगवाएं तो 140 के करीब लोग जो हैं उसमें बैठ सकते हैं। बोइंग में इस रेंज का तैयारा जो है
उसको हम 737 कहते हैं, बोइंग 737, और एयरबस में इस रेंज के तैयारे को हम A320 कहते हैं। अगरचे इस मॉडल में बेहतरी पैदा करके तो इसकी कैपेसिटी को 180 से 220 तक की रेंज में ले गया एयरबस, ठीक है, लेकिन वो A321 है, एयरबस 321 है, और फिर वो 330 तो खैर मॉडल ही दूसरा हो जाता है ना, कैपेसिटी दूसरी हो जाती है। ये दोनों इस, और ये नज़दीकी जो मंजिलें होती हैं ना, नज़दीकी जो राब्ते होते हैं, उनके लिए ये तैयारे इस्तेमाल होते हैं। 112 से लेके और 140 के दरमियान कुछ भी नंबर ऑफ सीट उसका हो सकता है, ठीक है। अब ज़ाहिर जिनको आप लंबे रूट में डालते हैं, और लंबा रूट जो है वो 4 घंटे प्लस का अगर ट्रैवल हो तो वो लंबा रूट समझा जाता है। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा तैयारे जो है ना इस रेंज के अंदर बनते हैं, 737 और A320, और दोनों इंतहाई कामयाब मॉडल समझे जाते हैं, वो एयरबस का, वो बोइंग का। ठीक हो गया, हमने एयरबस ली, 4 एयरबस की तैयारों की हमने लीज ली है। अब इसके अंदर होता है जेट इंजन, जेट इंजन की कॉस्ट चलने की, और इसकी कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा होती है। जेट इंजन ज्यादा फ्यूल खाता है, इसका ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है। मसलन फर्ज करें, मैं वैसे ही बात कर रहा हूं मिसाल के तौर पे, हकीकत के करीब तर करके, कि त्यारे के 1 घंटा उड़ने की जो कॉस्ट है A320 की वो $3000 है। फर्ज कर लिया। तो जो पखे वाला त्यारा है उसकी जो है ATR जिसको हम कह दें, 72 लोग उसमें बैठते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो इससे आधी से भी कम होती है, $1200-1300 $1100। हाँ, मिसाल के तौर पर। अब ये जो अरशद मलिक साहब ने ये जो बदयांती करनी है कि वो ATR जो है, जो कि हमारे पास मौजूद है वैसे बाय द वे, सिर्फ सर्विस मांगते हैं, सर्विस हमने नहीं करानी। क्यों बोला? क्यों? ठीक हो जाएगा, हाँ, फिर नया त्यारा चलना शुरू कर देगा, तो नया त्यारा कैसे आएगा? लीज के अंदर लगता है अरशद मलिक की दिहाड़ी, और उसके भाई ने तो इलेक्शन भी लड़ के हारना है फिर PTI की सीट से, तो अभी जब पैसे नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? ठीक है ना जी, ठीक। और अभी तक ये शोर पाई जा रहा है कि वो जो प्लानिंग, वो जो है ना, हमने एक बिजनेस बनाया हुआ है, क्या उसे कहना चाहिए, इसका ओए की हो गई। जो आपकी सेहत का हाल है वही लैपटॉप की सेहत का हाल है, दोनों बराबर है। अच्छा, वो जनाब उन्होंने वो क्या होता है जी, रिवाइवल प्लान जी, वो जो रिवाइवल प्लान है वो 3 साल का आया तो था, है, और 3 साल बाद पता नहीं हम सीट पे होते हैं कि नहीं होते, लेकिन प्लान आ गया था। तो वो प्लान जो है ना जी, वो अनकरीब आ जाएगा, लेकिन इसका आप मत पूछें। और अरशद मलिक साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी प्लान बस रास्ते में आ रहा है। तो 4 त्यारे उन्होंने लीज पे ले लिए हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि, लेकिन ये वो हैं कि जिसके जरिए आपने कहा, यहाँ पे खबर में ये बताया गया है कि ये 777 की जगह लेंगे, ठीक है, जो कि एक झूठी बात है। 777 बोइंग 777 जो है वो ER हमारे पास है, एक्सटेंडेड रेंज, यानी पाकिस्तान से यूरोप और पाकिस्तान से कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, ये वाली रेंज है उसकी। अब इतना बड़ा त्यारा ये है, उसको हम लाहौर से कराची में या लाहौर से दुबई के रूट पे नहीं चला सकते। बंदे भी उसमें कोई 280 से लेके 350 के दरमियान बैठते हैं, ठीक है। और उसकी जगह पे ये त्यारे आएंगे, इससे बड़ी बोंगी है ही कोई नहीं। मैं उसको उम्रा ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लाहौर के अंदर 5 स्टेशन पे सऊदीया फ्लाई कर सकती है और यहाँ से हाजियों का मुसाफिर उठा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि पैसेंजर तो मौजूद है ना। तो आप बोइंग 777 शुरू कर दें, तबाही फेरने की, बेड़ा गर्क करने की, घर को फूंकने की जो मिराज हो सकती है, वो जो एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हैं वो उसके ऊपर मुतमक्कन पाए जाते आपको नजर आएंगे।
ठीक है, मैं कुछ का माहिर नहीं हूँ, मैं शुगल है, मेरा तमाशा है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं एयरलाइन को ज़रा स्टडी करता रहता हूँ या जहाज़ देखता रहता हूँ, जहाज़ देखता रहता हूँ, सारी कौमें देख लिया। लेकिन यार मेरा मतलब है कि बात ही हो गई है यार, बोइंग 777 की जगह के ऊपर आप A320 कैसे रिप्लेस कर सकते हो उस ठीक है, वो कर रहे हैं, उनको कर लेने दे, ठीक है ना। ये तो आप ऐसे कर रहे हैं कि मर्सिडीज बेच के आप कहें कि हमने जो CD70 मोटरसाइकिल खरीदी है ना, ये बड़ा कमाल का फैसला। मर्सिडीज का अपना है, 70 अपना है, 70 का अपना फंक्शन है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। चले CD70 ज्यादा हो गया, ये मतलब आपने मर्सिडीज बेच के और FX खरीद लिए, या चले मेहरान खरीद लिया, मेहरान खरीद लिए, ठीक है ना। नहीं ये FX है लेकिन एक बात हो, A320 FX है, मेहरान भी नहीं है। CD70 के फायदे बहरहाल मर्सिडीज से ज्यादा है, ये यूथिया लॉजिक है। पूछे क्यों? क्यों? अब जब बाइक चला रहे होते हैं हवा सामने से पड़ती है। नहीं, दूसरी बात ये है कि जब डी चौक में लेके जाते थे ना, पीछे बिठा के, और ब्रेक लगाते हैं तो साथ लगती है ना, क्या वो पुलिस रोकती थी गाड़ियों को, तो पैदल जाना पड़ता था। मोटरसाइकिल में सिर्फ धरने के अंदर तक पहुंच जाते थे जी, तो फायदा हुआ ना, बमाए लो यार तो फायदा हुआ ना यार। अजीब लोग हैं यार आप। या तो इसका मतलब है कि रिपोर्टर नकम्मा है जिसने खबर दी, और बिजनेस रिकॉर्डर का रिपोर्टर जो है अली अहमद, कोई नवा ही नहा आया है हमने तो नहीं कभी सुना था, नया बच्चा है। तो बच्चे A320 जो है वो बोइंग 777 का नेम और बदल नहीं हो सकता, उनका कोई आपस में कंपैरिजन ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो अली अहमद साहब की वजह से एयर मार्शल अरशद मलिक साहब की छितरौल हो गई। वो कह रहे हैं कि हो सकता है तो बस हो सकता है, बात खत्म। हम नहीं मानते क्योंकि इनके ऊपर तनकीद की ना, इन्होंने कराची के जर्नलिस्टों पे घरों पे काले डाले भिजवा दिए। वो तो फितरत ने मुंह के ऊपर लपेड़े मारे इधर उधर से, हर मौके पे नाकाम होने के बाद अब जरा डालों वाला मसला हल हुआ है, अब हल्के हल्के लोग उस पर तनकीद करना शुरू हुए। लेकिन ये हुआ सिर्फ कराची वालों के साथ, मेहरबानी हुई है, उन्हें लाहौर का वो नहीं दुख था, क्योंकि फिर हम अब भाईजान की शिकस्त सामने ले आते हैं ना, तो वो फिर बहुत ही दुख थी अरशद मलिक साहब को, तो फिर इस तरह की हरकत नहीं करते। अगली खबर पे चले। हाँ जी दादाजी, एक और झूठ सुनिए। नाज़रीन कराम, इतना वावेला हुआ कि मुल्क में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई और उस पर खूब जो है वो नाच गाना हुआ। 1.8 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान ने मोबाइल इंपोर्ट किए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 83% बढ़ गए। 83% हमने ज्यादा मोबाइल। जेलस आदमी है तो चल लगा दे, लोगों के पास पैसे आए, एजेंटी का मोबाइल खरीदे, खुशहाली आई। इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, इतने डॉलर कहां से आएंगे? ये आपके सोचने की बात है। हुकूमत में वो है, हम सिर्फ नाचने वाले हैं। जो कैन मेकर कंपनी जो है पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैन, उसका IPO आ रहा है स्टॉक मार्केट में, 26% अपने शेयर्स बेचने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। पावर जनरेशन 8.3% बढ़ गई है, बावजूद उसके के फ्यूल जो है वो काफी कॉस्टली इसमें इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। किसी टैक्स चोर को नहीं छोड़ेंगे वजीर खजाना। पाकिस्तान जो है ECC ने पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर 3 जो है वो मुश्तरका मार्केटें बनाने की इजाज़त दे दी है। ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायर जो है इस वक्त हम फौरन में देखें वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पिछले जो तोरखम पे मुजाहरा करते हुए हमारे पख्तून भाई पाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो जो एक वो तोरखम पे जो एवं खुद साख्ता मार्केट थी उसके ऊपर हमारी फौज ने कब्जा कर लिया और उन 2 लोगों को वहाँ पे बेदखल कर दिया। और कहाँ पे, यहाँ पे हम वज़ीरिस्तान के कस्बों की तरह हम यहाँ पे दुकानें बनाएंगे और वो दुकानें हम बेचेंगे, और किन को बेचेंगे ये भी फैसला हमारा होगा। और जिनको बेचेंगे उनके बाप की भी जरूरत नहीं है वो इनकार करे कि जी मैं 40 लाख की दुकान नहीं खरीद सकता, खरीदे क्योंकि हम बेच रहे हैं। अब उसके ऊपर बड़े मुजाहरे हुए सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा। इधर से हम वो मार्केटें तबाह बर्बाद कर रहे हैं अफगानिस्तान से, जहां से हमसे माल खरीदा जा रहा है और जहां से हमारे मुल्क में चीजें स्मगल हो रही हैं। आखिर लाहौर के अंदर जो है वो ईरानी टाइलें बिकती हैं पाकिस्तान में बनाई गई टाइलों से भी सस्ते दामों। वो तो खैर अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो घरों के अंदर टाइलें लगाई जाती हैं उनकी कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान की कौमी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है।
और जिस तरह इन्होंने कंस्ट्रक्शन को फैलाने की कोशिश की है, तो ज़ाहिर टाइलों की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। ठीक है, अब लोग पत्थर नहीं लगाते, संगे मरमर नहीं लगाते, मार्बल नहीं लगाते, उसकी बजाय वो टाइल्स लगाते हैं और जान छुड़ाते हैं, क्योंकि मार्बल के तो नखरे ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो टाइल की डिमांड जनरेट होती है, पाकिस्तान के अंदर लगी हुई टाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उन डिमांड्स को मीट नहीं कर सकती। हालांकि 2 फैक्ट्रियां लगी हैं चाइनीज़ के जॉइंट वेंचर से, ठीक है, एक आपने रहीम वाले ने लाई है और एक वो कराची की पार्टी उन्होंने लगाई। इनके बावजूद, लेकिन पहले भी तो हमारी जो स्वाट टाइल वगैरह वो बंद हो गई, शबीर टाइल स्वाट वगैरह बंद हो गई। तो अब ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान की अगर टोटल कैपेसिटी भी चलना शुरू कर दे तो वो हमारी डिमांड का 40% होगा। हो सकता है चीनियों के आने के बाद 60% हो, 40% का शॉर्टफॉल है। ये शॉर्टफॉल बाहर से इंपोर्ट होगा और ये शॉर्टफॉल बाहर से स्मगल होगा। सबसे ज्यादा टाइल की स्मगलिंग इस वक्त ईरान से हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा तेल की गैर सरकारी स्मगलिंग जो है वो ईरान से हो रही है। फॉलो माय पॉइंट जी इस पे। लेकिन हमने 3 मार्केटें वहां बनाने की अप्रूवल दे दी ताकि स्मगलिंग उधर से और से बढ़े। और इधर जो $4 की चीजें हम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर लेते, अफगानियों को मार मार के भगा रहे। कभी पहले बॉर्डर बंद, बॉर्डर खुला, बॉर्डर बंद, बॉर्डर खुला, और अब जनाब वो उन मार्केटों के ऊपर बकायदा खुद जाके कब्जे कर रहे हैं, फिजिकली कब्जे कर रहे हैं, उन लोगों को वहां से वो कर रहे हैं। और कानून कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बॉर्डर से इतने अरसे, इतने रकबे के तक जो है वो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमारे दोस्त रहते हैं कसूर के पास, गंडा सिंह वाला बॉर्डर के अंदर है, चौथे के दिन उनका कोई ना कोई मजारा पकड़ के ले जाते हैं कि जनाब आपने ये दरख्त क्यों काटा, ये तो बॉर्डर से इतने फासले पे था, ये तो हम अप्रूवल देते तो कटना था। और वो चौथे के दिन ही वो फिर शर्म आती है ये जिक्र करते हुए कि किस तरह उस बंदे को रिहा करवा के लाते हैं वो हमारे दोस्त जो हैं, और हंसते हैं यार। ठीक है ना, हद है वैसे यार। कोई कहीं तो कोई कॉमा फुल स्टॉप लगना चाहिए यार। कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें, कुछ खुदा का खौफ करें। ठीक है, तो एम ही बस वो मुझे याद आ गया यार, तोरखम वाले बड़ा शिकवा करते हैं, खान बहुत शिकवा करता है आपने हमारा जिक्र नहीं किया। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारा जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे। तो वो भाईजान वो तोरखम वाले बॉर्डर के ऊपर जी कब्जे हुकूमत जो है जी वो माड़ी पेट्रोलियम के अंदर जो गवर्नमेंट के शेयर है उन्हें ऑफलोड करने लगी है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कहा है कि जी कोई काबिल अमल तजवीज़ दें। ठीक है, ठीक है। और तरीन साहब जो हैं वो धमकियां लगा रहे हैं, नहीं छड़ांगा, नहीं छड़ांगा, टैक्स डिफॉल्टर जो हैं उनको नहीं छड़ूंगा। से यार पता नहीं पागल ही हो गए वैसे मुझे लग रहा है। 2 अहम खबरें हैं दादाजी। हाँ पढ़ दे। पहली बात यह है कि पाकिस्तान, अच्छा वो तुमने पूछा था अली मलिक से? हाँ जी, है मिल जाएगा प्लॉट। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज पार्टी को कह दूंगा कि भाइयों ने फोन मिल जाएंगे। वो झूला लेना चाह रहे हैं ना बूम का। हाँ बूम नहीं मेरी एडवाइस पे वो झूला लेना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कोई ऑप्शन पूछा था तो मैंने कहा चले मैं उनको बता दूंगा। हाँ जाहिर है, उधर डीएचए का फेस भी तो है ना, जहाँ डीएचए जाता है वहाँ कीमत बढ़ जाती है। दादाजी एक बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 90 दिन का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अच्छी बात है, ये एक बड़ी अहम खबर है, ये रह गई थी, मैंने कहा ये भी मैं पढ़ दूं। क्या हुआ? जुएबाजों को मजा आएगा, जुआ खेलने में मजा आएगा जी। एलएनजी की जो सप्लाई है उसमें जो वायलेशंस हुई है, मिनिस्ट्री उस पर एक्शन लेने जा रही है। ये बेसिकली आप अगर डिटेल में जाएंगे तो वही होएगा, साढ़ा हिस्सा कितने। हाँ जी जाहिर है, जाहिर वो तो नदीम बाबर तो चला गया, हूं तो मैं आ गया तो मेरा हिस्सा। नहीं रोको 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 रोको, पहले दसो हो गिरा है। ठीक है, तरक्की का अमल वो पड़ा हुआ है, मेरा हिस्सा पे कितने। अब तो ये प्योर वो वाली मूव है कि मेरा हिस्सा कितने। वो बेचारे एंग्रो वाला पिटी जा रहे हैं हुसैन दाऊद को, मैं दे बैठा वो शहजाद ना काटने विच ਉਹ मैं दे बैठा वा ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ। मैं तो अब पॉइंट हुआ हूं ना। क्या शाहकार है वहां से, मजा आता है, मतलब बंदा इंजॉय करता, इंजॉय। ठीक है, सेठ सिर पिटी जा रहा है, वो मेरा भरा मिनिस्टर भी हुंदा ते हुंदा होएगा, साडा हिस्सा कित्थे।
जी दादाजी, एक खतरा मंडला रहा है। मेरा भरा नहीं, मेरा कजन। अच्छा, ऑयल टैंकर्स जो हैं वो ऑयल टैंकर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हड़ताल पे जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। खतरा है कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है। यार अगर आपको याद हो तो दिसंबर में हमने कहा था कि अब आके ऐन गर्मियों में इन्होंने इसकी शॉर्टेज कर देना है। जी ठीक है, महंगे दुकानों LNG खरीदी, दिहाड़ी लगाई, ठीक है, उसके बाद नवा ऑर्डर कोई पेश ही नहीं किया। LNG सस्ती हो गई, नवा ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। एन गर्मी के अंदर शॉर्टेज पैदा कर बैठे ने। ठीक है, अजीबो गरीब बांदरा दे हाथ नहीं चढ़ गया सी कि दिसंबर में भी शॉर्टेज पैदा हुई जब महंगी तरीन LNG थी। फिर गुस्से में आके अगे पीछे 3 4 5 6 7 8 जहाज खरीद ले। ठीक है, लिहाजा जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, अप्रैल गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल गुजरा, मई के आखिर में फिर शॉर्टेज पैदा हो गई। बकायदा क्राइसिस आ गया। दोबारा देखा ही नहीं मुझे कि वो 7-8 जहाज आ गए, वो इतनी LNG की करिए, वो ये गुज़िश्ता हुकूमत महंगे सौदे कर गई और ये बेशुमार ऑर्डर दे गई, इतनी कैपेसिटी तो हम यूज ही कर सकते थे। सुनी जाए बस बातें। वो फिर ही हो थोड़ा अल्लाह थोड़े उत्ते यार को खुदा ना ऑफ करो। तो बंदा पूछे इनको, वो जो मेरा मुहावरा है ना कि आप इन्हें सहरा का चार्ज दे दें तो इमरान खान उसकी भी रेत बेच खाएगा। सहरा में रेत का बहरान पैदा कर देगा ये। देंदे की हो भाई, LNG की शॉर्टेज, शॉर्ट सप्लाई जून में यार हो ही नहीं सकता। टकर टोकरी दुनिया में किसी को जाके पूछे वो उनको कहेगा, हंसेगा यार, चिपड़ा मारेगा, थोड़ा दिमाग खराब हो है। वो जून में अगर आप कहें कि नवंबर दिसंबर जनवरी में पैदा हो गई है, शॉर्ट सप्लाई पैदा हो गई है, तो ठीक है, मानने वाली बात। ठीक है, ठीक है। यार जून में LNG की शॉर्ट सप्लाई हो गई और बिजली घर बंद हो गए, और बिजली घर बंद हो गए और लोड शेडिंग, क्लास की लोड शेडिंग शुरू हो गई। ठीक है यार, अजीब लोग हैं यार। वो कम से कम उसको ऑटो पे ही डाल दो, फैसला साजी को ऑटो पे ही डाल दो यार। लेकिन ऑटो पे अगर चली गई तो हमारी दिहाड़ियां कहां से? वो मैनुअल से लगती है, वो मैनुअल से लगती है। तो हर चीज को मैनुअल करना। ठीक है, तो मुझे एक पार्टी बता रही थी कि यार ये तुम जो निशानदेही करते हो ना कि इसमें दिहाड़ी लग गई है, तो फिर कम से कम 3 जगहों पे उस मिनिस्टर की पेशी शुरू हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, और इन एक जगह में से एक इमरान खान साहब भी है। तुमने फलानी जगह पे दिहाड़ी लगाई है। दादाजी वाइंड अप कीजिए। ले सामईन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नजरन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।